जय हिंद, जोहार जगह। मैं शमशाद आलम। आज जिस मुद्दे पे बात करने वाले हैं वो मुद्दा है अशोक वानखेड़े, जो एक काफी यानी कि बड़ा मतलब राजनीतिक टिप्पणीकार है, वरिष्ठ पत्रकार है, काफी पुराने पत्रकार है और देश के राजनीति पहलू पर वो अपना हमेशा विचार देते रहते हैं। और उनका ये विचार आया कि झारखंड में अभी जो वर्तमान की महागठबंधन की सरकार चल रही है, ये महागठबंधन में कुछ घटक दल को जो है कि भाई किनारा किया जाएगा और जयराम महतो को शामिल किया जाएगा और हेमंत कैबिनेट में जयराम महतो को मंत्रालय दिया जा सकता है और आरजेडी को हेमंत कैबिनेट से भाई बाहर का रास्ता दिखाया जा सकता है। ये अशोक वानखेड़े का कहना। वही अशोक वानखेड़े जो पूरे जो है कि भाई हिंदुस्तान के हर राजनीतिक दलों को पैनी नजर रखते हैं और काफी ज्यादा जो है कि भाई वो बात विवाद करते हैं उसके ऊपर, यानी कि टिप्पणी करते हैं, वो शाम को एनालिसिस करते हैं। आज उसी के बारे में हम लोग विस्तार रूप से बात करेंगे। आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिए। चलिए चलते हैं और सारी बात को समझते हैं। क्या वाकई में जो बात अशोक वानखेड़े ने इस बात को कहा है कि आने वाले वक्त में जयराम महतो जो है कि भाई झारखंड सरकार का आने की कैबिनेट में शामिल होंगे और मंत्री बनेंगे, क्या वाकई में बनेंगे? आंकड़ा क्या कहता है? क्या आंकड़ा इस तरीके का है कि अगर झारखंड मुक्ति मोर्चा अपने कैबिनेट से अगर आरजेडी को किनारे कर देता है या फिर महागठबंधन से आरजेडी को किनारे कर दिया या फिर अलग कर दिया, तो क्या सरकार अल्पमत में आ जाएगी? और जब अल्पमत में आएगी तो क्या जयराम महतो या जनता दल यूनाइटेड, लोजपा, ये सभी लोग जो है कि भाई मिलकर सरकार बनाएगा या कांग्रेस उसके साथ रहेगी या फिर कांग्रेस को भी किनारे किया जाएगा? तो इस चीज को हम लोग समझते हैं। देखिए यहां पर यह है कि अभी वर्तमान के समय में झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास जो है वो आखिर 34 सीट है, यानी कि एक सीट माइनस कर दीजिए, घाटशिला, यानी कि 33 सीट है। उसके बाद अगर आप चलते हैं तो आरजेडी के पास 4 सीट है, कांग्रेस के पास जो है कि 16 सीट है और वाम दल के पास 2 सीट, यानी कि टोटल 56 जो है कि भाई सीट है महागठबंधन के पास। और हमें आंकड़ा जो कहता है वो 50% प्लस 1 के प्रावधान में, यानी कि 41 से 42 सीट चाहिए सरकार बनाने के लिए। 56 सीट है, प्रचंड बहुमत के रूप में जो है कि सरकार चल रही है। लेकिन जो ये बात चल रही है, आखिर क्यों चल रही है, बात थोड़ा सा ये समझते हैं हम लोग। बात इसलिए चल रहा है कि भाई आरजेडी जो है वो बिहार में झारखंड मुक्ति मोर्चा को महागठबंधन में शामिल नहीं किया, जबकि बात चल रही थी बहुत ज्यादा जो है कि ये लग रहा था कि भाई महागठबंधन में शामिल किया जाएगा। 6 सीट पे जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का डिमांड था, हम चुनाव लड़ेंगे, काफी दिन से वो मेहनत भी कर रहे थे। उनको ऐसा उलझा के रखा गया कि जिस दिन लास्ट नॉमिनेशन था उस दिन तक जो है कि भाई वो डिसीजन नहीं ले पाए और कहा यह जा रहा कि भाई किनारे कर दिया गया। महागठबंधन का जो पोस्टर है वहां से भी झारखंड मुक्ति मोर्चा का तस्वीर हटा दिया गया। अब इस बात को लेकर तलख है, काफी ज्यादा आक्रोश है झारखंड मुक्ति मोर्चा में और ये क्यास लगाया जा रहा है कि जैसे ही बिहार की सरकार क्या होता है, बिहार का चुनाव का रिजल्ट क्या होता है, उसके बाद जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा अब डिसीजन लेगी और बेहतर डिसीजन लेगी। और इस डिसीजन में हो सकता है कि आरजेडी को किनारे कर दे और जयराम महतो को शामिल कर दे। ये बात काफी जो है कि चल रहा है और इसमें अशोक वानखेड़े, वही अशोक वानखेड़े जो काफी मतलब बेहतर तरीके से सरकार का, केंद्र सरकार के ऊपर वो कटाक्ष करता है, केंद्र सरकार की नीतियों को जनता के सामने पेश करता है भाई। लेकिन किसी एंगल से भी हमें नहीं लगता है कि भाई सरकार कमजोर है या सरकार जो है कि भाई अगर आरजेडी को निकाल देगी तो सरकार को खतरा हो जाएगा, ऐसा तो नहीं दिख रहा है। आरजेडी को निकालने के बावजूद भी सरकार आराम से चलेगी। 56 में 4 माइनस कर दिए क्योंकि आरजेडी के पास 4 है तो भी 52 है। अब ये ले लीजिए 16 सीट भी अगर कांग्रेस को निकाल भी देती है ना तो भी सरकार जो है झारखंड मुक्ति मोर्चा का ही चलेगी। कांग्रेस तो कभी नहीं चाहेगा कि भाई कि बीजेपी की सरकार झारखंड में बने, हाँ कभी नहीं चाहेगा, चाहे वो सरकार का हिस्सा रहे कांग्रेस या ना रहे। बाहर से भी समर्थन करके भाई कांग्रेस की ही सरकार वो चलाने के लिए हो सकता है। लेकिन चलिए थोड़ा सा और देखते हैं कि अगर कांग्रेस को भी हटा देते हैं, दूसरा जो है कि आरजेडी को भी हटा देते हैं, तो झारखंड मुक्ति मोर्चा के पास 34 सीट, अगर घाटशिला चुनाव जीतती है तो 34 सीट, 2 वाम दल, 1 जयराम महतो, 1 आजसू और 1 जो है कि जनता दल यूनाइटेड और 1 आपका जो है कि भाई लोजपा हो सकता है।
अब 34, 2 36 और इधर से जो है कि आजसू एक, लोजपा एक, जेएलकेएम एक, जनता दल यूनाइटेड 40। अरे कि ऐसे भी सरकार देखी जा सकती है, बन सकती है, ऐसे भी बन सकती है। और हो सकता है कि नतीजा आने के बाद, जो बिहार का इलेक्शन है उसका नतीजा आने के बाद यहां पर ऑपरेशन चलेगा आरजेडी के ऊपर, यह बात तो तय है। क्योंकि आरजेडी जिस तरीके से जो है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ किया है, उनके बड़े नेताओं में भी यह बात को लेकर जो है कि चर्चा है कि महागठबंधन में हिस्सा नहीं देना, ये काफी कुछ दर्शाता है। अब देखिए, ऐसा है कि आरजेडी सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जो है भाई धोखा नहीं किया, कांग्रेस के भी साथ धोखा किया। कांग्रेस को कई ऐसा सीट में देकर भी, और वहां पर भी मतलब आपका आरजेडी जो है भाई उसके सामने जो है कि अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया। ये भी एक आक्रोश है। और अगर ऐसा होता है तो क्या है, ये भी देखना बड़ा दिलचस्प रहेगा। अगर जो है कि कांग्रेस और आरजेडी को किनारे करके और ये सभी आने की दल को मिलाकर अगर सरकार बनती है, तो जयराम महतो जो है कि हेमंत कैबिनेट में शामिल हो सकते हैं। और अगर जयराम महतो हेमंत कैबिनेट में शामिल होते हैं और उनको मंत्रालय मिलता है तो बहुत कुछ हो सकता है। लेकिन ये किसी भी तरफ से ये नहीं लगता है, या किसी भी एतबार से ये नहीं है कि भाई जयराम महतो को शामिल किया जाएगा। आखिर क्यों शामिल किया जाएगा? सरकार को कोई खतरा है नहीं, सिर्फ हटाना किसको है? आरजेडी को। अगर बात होती है तो ऐसा कुछ जो अशोक वानखेड़े बात कहे हैं, मेरे हिसाब से लगता है कि बेहतर है वो केंद्र सरकार का एनालिसिस करते हैं, केंद्र सरकार को टिप्पणी करते हैं, टिप्पणीकार हैं, वरिष्ठ पत्रकार हैं। लेकिन झारखंड की राजनीति में थोड़ा सा उनको और स्टडी करना होगा मेरे हिसाब से। बाकी बहुत बड़े जो है कि भाई राजनीति विशेषज्ञ हैं और राजनीति टिप्पणीकार हैं, बहुत बड़े हैं। क्योंकि वो कह भी रहे थे 2-3 सीट शायद जदयू कह रहे थे, जबकि जदयू का है नहीं। तो क्या है नहीं है, ये तो वक्त आएगा तब पता चलेगा कि क्या वाकई में ऐसा होगा या फिर और कुछ होगा। ये जब वक्त आएगा तब देखा जाएगा कि झारखंड मुक्ति मोर्चा और हेमंत कैबिनेट में जेएलकेएम के भाई एक विधायक जयराम महतो शामिल होकर मंत्रालय संभालेंगे, या जिस तरीके से विपक्ष में रहकर विपक्ष की भूमिका निभा रहे उसी तरीके से भूमिका निभाएंगे। ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि क्या होता है, नहीं होता है। अब यहां पर एक बात और समझिएगा आप लोग कि झारखंड मुक्ति मोर्चा के साथ जिस तरीके से व्यवहार किया गया बिहार का चुनाव में, ये अपने आप पे बहुत कुछ दर्शाता है। 243 सीट में महज आपसे 6 सीट मांगा था, लेकिन आपने दिया नहीं। और आप जो है झारखंड में आके 81 सीट में 6 सीट मांगते हैं, आपको 6 सीट मिलता है। आप चुनाव लड़ते हैं, 4 सीट जीतते हैं, एक आपको मंत्री पद मिलता है। काफी कुछ है, ये सोचने का विषय बनता है। और संजय यादव मंत्री हैं, बात करते झारखंड का, लेकिन दिल और दिमाग उनका बिहार का इलेक्शन में है। बेटा रजनीश यादव को सेट करने की बात चल रही है। मतलब आप यहां से जो है कि पैसा उठा के ले जाइए बिहार में, अपना बेटा को इलेक्शन लड़वाइए। यही हो रहा, निकालना ही ज्यादा बेहतर होगा। और एक बात तो है कि ये ऑपरेशन होगा, पता कब होगा? जब बिहार में आरजेडी की सरकार नहीं बनेगी तब। अगर बिहार में आरजेडी की सरकार बन गई, अगर तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन गए, तो फिर हेमंत कैबिनेट में जैसे जो है वैसे ही रहेगा, सब चीज सही सलामत चलेगा। और अगर बिहार में तेजस्वी यादव की सरकार नहीं बनती है, तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री नहीं बनते हैं, तो ये तय है कि भाई आरजेडी का ऑपरेशन होगा। और ऑपरेशन होने के बाद आरजेडी को महागठबंधन से किनारे किया जाएगा। और उम्मीद लगाया जा रहा है कि भाई झारखंड लोकतांत्रिक क्रांतिकारी मोर्चा का एक विधायक जयराम महतो को शामिल किया जा सकता है। अब आप लोगों से राय है कि क्या जो अशोक वानखेड़े जिस बात को कहे हैं, किस एतबार से सत्य लगता है, या क्या सरकार को किसी चीज का खतरा है, वर्तमान की जो हेमंत सरकार है उसको? अगर आप लोग को लगता है कि हाँ सरकार को खतरा है, जयराम महतो शामिल हो गए, जयराम महतो को मंत्रालय मिलेगा, तो आप कमेंट बॉक्स में आके कमेंट जरूर करें। इसी के साथ मैं अपनी बात को यहीं पे समेटता हूं। जय हिंद।